अच्छा, आज हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें स्टमक के जो पोस्टीरियर रिलेशंस हैं वो डिस्कस करना है, जिसको हम स्टमक बेड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है और एससीक्यू भी है। तो इसमें स्टमक बेड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो स्टमक के जो वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑर्गन्स हैं जो कि स्टमक के पोस्टीरियरली रिलेटेड है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टमक की लोकेशन आपके एब्डोमेन में क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि जो स्टमक है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है वो प्रेजेंट है। अम्ब्लाइकस में भी जाता है, एपिगैस्ट्रम में भी प्रेजेंट होता है। तो मेनली आपने याद रखने के लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम या लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जो है वो आपके स्टमक की लोकेशन है। दिस वन इज़ योर स्टमक। अच्छा, अब स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशंस को हमने बोला कि हमने पढ़ना है बेसिकली स्टमक बेड या पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक। उसमें मेनली सबसे पहले पोस्टीरियरली टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड, क्योंकि हम जैसे कि पढ़ेंगे आने वाले दिनों में जो स्प्लीन है वो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम ही प्रेजेंट होता है। 9, 10, 11 रिब से रिलेट करता हुआ यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्प्लीन पोस्टीरियर टू द स्टमक। तो सबसे पहले स्टमक के पोस्टीरियरली हमें नज़र आ गया स्प्लीन। स्प्लीन के बाद टूवर्ड्स मीडली हमारे पास सबसे पहले नज़र आती है किडनी। दिस वन इज द किडनी। और किडनी के ऊपर यहाँ पे करके जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, दिस एरिया इज द एरिया फॉर द सुप्रारीनल ग्लैंड। लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुपररीनल ग्लैंड, ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स मेनली आगे थोड़ा सा ऊपर करके स्टमक के पोस्टीरियरली जो कि स्टमक का बेड बना रहे होते हैं, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक में आ जाते हैं। उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स के नीचे सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है स्टमक के पोस्टीरियरली, दैट इज़ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपको पता है ये भी हमारे पास क्या बना रहा होगा, स्टमक का बेड बना रहा है। अच्छा, अब पेनक्रियाज के ऊपर इधर करके जहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है ना, दिस वन, यहाँ पे करके हमारे पास अराइज होती है सीलियक ट्रंक फ्रॉम द अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा से सीलियक ट्रंक अराइज होती है। सीलियक ट्रंक की एक ब्रांच होती है, आपको पता है, उसको हम कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी वो यहाँ से अराइज होती है और टूवर्ड्स स्प्लीन रन करती है किसके ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर ऊपर, ऐसे पेनक्रियाज के ऊपर ऊपर जो है वो रन करती है टूवर्ड्स स्प्लीन। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास अराइज हुई एब्डोमिनल अयोटा से। दिस वन इज द एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा से क्या अराइज हुआ, दिस वन, सीलियक ट्रंक। एंड सीलियक ट्रंक से हमारे पास हमने बोला कि अराइज हुआ क्या, स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि गई टूवर्ड्स द स्प्लीन। तो इस लिहाज से हमने कहा कि स्प्लेनिक आर्टरी भी जो है वो पैनक्रियास के ऊपर जो है वो स्टमक का बेड बना रही है, स्टमक का पोस्टीरियर रिलेशन बना रही है। अब ये मेजर स्ट्रक्चर्स जो है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टमक के पोस्टीरियरली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द ट्रांसवर्स कोलॉन। पोस्टीरियरली नहीं होती बेसिकली, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है हमेशा। देखें, अगर आप गौर करें ना, जो ट्रांसवर्स कॉलम है ये स्टमक के नीचे एक यू की तरह, देखें ऐसे करके ना यू की तरह बेंड हो रही है ट्रांसवर्स कॉलम। दिस वन, ये यू की तरह है तो स्टमक का बेड ये नहीं बना रही। लेकिन इधर जो है इस एरिया में, दिस एरिया इज़ कवर्ड बाय ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। यहाँ पे तो बेसिकली तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन है वो स्टमक का बेड बनाता है। जो ट्रांसवर्स कॉलॉन इटसेल्फ है वो यू कर देती है अपने आप को और वो स्टमक के बेड में नहीं आती। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन इज़ द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक, बेड ऑफ द स्टमक बनाती है, बट ट्रांसवर्स कॉलॉन इटसेल्फ जो है वो नहीं बना। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करें, देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ था, स्प्लीन। तो कोलॉन का जो लेफ़्ट साइड पे फ्लेक्चर होता है, इस साइड पे ये वाला जो फ्लेक्चर होता है कोलॉन का, क्योंकि वो स्प्लीन की तरफ होता है तो उसको हम स्प्लीनिक फ्लेक्चर कहते हैं। तो ये जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टमक है और ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर है। तो ये स्प्लीनिक जो कर्व पार्ट है इसको स्प्लीनिक फ्लेक्चर कहते हैं टुवर्ड स्प्लीन। तो बेसिकली ये भी स्टमक का बेड बना रहा होता है। आपको एक जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं इसकी।
सबसे पहले स्टमक बेड में हमारे पास स्प्लीन आई, किडनी आई, पेनक्रियाज आया, अयोटा से निकलने वाली सीलियक ट्रंक आया और सीलियक ट्रंक से निकलने वाला स्प्लीनिक आर्टरी जो टुवर्ड्स स्प्लीन रन करेगी। उसके अलावा हमारे पास पेनक्रियाज आया, पेनक्रियाज के बाद हमारे पास स्प्लीनिक फ्लेक्सर आया, यहाँ पे जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ बेसिकली वो स्प्लीनिक फ्लेक्सर टुवर्ड्स स्प्लीन। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसवर्स मीजोकोलोन आया है जो इस पिक्चर में हमें बेसिकली नज़र नहीं आ रहा।